नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है हाई कोर्ट से। खबर क्या है, पंचायत का चुनाव कब होगा, सारी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से बताने जा रहे हैं। आप सभी साथियों से अपील है कि आप लोग पहले वीडियो को देखिए, समझिए कि हाई कोर्ट में मामला कैसे गया, हाई कोर्ट की तरफ से जजों ने क्या कहा। क्योंकि पंचायत का चुनाव गांव-गांव में लोगों की जुबान पर है कि समय पर होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि समय पर होगा, लेकिन हमको भी शक है, आपको भी शक है कि पंचायत चुनाव क्या लेट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देखिए, हेडलाइन पढ़िए, हिंदुस्तान अखबार की हेडलाइन है, बढ़ाया नहीं जा सकता पंचायतों का कार्यकाल, यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव, हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है। भैया हो, जो पंचायत का चुनाव होता है, पंचायती राज व्यवस्था का नियम है, कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता। जब कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता तो पंचायत का चुनाव समय पर होना चाहिए। एक टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। आप यहां पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव समय पर कराए जाने को लेकर दाखिल एक याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है, और जवाब में कहा गया है, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने इम्तियाज हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, इसे उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। जब पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव संपन्न होता है, पहली बैठक होती है, तो पहली बैठक होने के बाद पंचायत का चुनाव जो होता है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 5 साल का ही होता है कार्यकाल, बढ़ाया नहीं जा सकता। दोस्तों कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की शक्तियों के टकराव पर पुरानी मिसालों का हवाला दिया। प्रेमलाल पटेल मामले के निर्णय का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा, चुनाव की तारीखें तय करने और पूरी प्रक्रिया के अधीक्षण व नियंत्रण का अधिकार संवैधानिक रूप से राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। अदालत ने राज्य सरकार से यह भी स्पष्ट करने को क्या कहा है, क्या पूर्व में घोषित किए गए कुछ संशोधनों की संवैधानिक स्थिति अब भी प्रभावी है, क्योंकि कई संशोधन होते रहते हैं। इन सब चीजों को लेकर के राज्य सरकार से सवाल पूछा गया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह बताना होगा कि क्या 15 अप्रैल तक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 26 मई तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। यानी कि सरकार की तरफ से बताया गया है कि मतदाता सूची हमारी आएगी पंचायत वाली 15 अप्रैल को। क्या 15 अप्रैल को मतदाता सूची जब आ जाएगी तो 15 अप्रैल से लेकर के 26 मई तक के बीच चुनाव की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। एक कोर्ट ने पूछा है, राज्य सरकार से पूछा है, और राज्य सरकार का काम है जवाब देना। राज्य सरकार की ओर से क्या मामला है देखिएगा दोस्तों। कोर्ट ने अपेक्षा की है कि अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी और पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कि कब वोटर लिस्ट की सूची आएगी, कब नामांकन शुरू होगा, कब आरक्षण लगेगा, कब वोट होगा, कब मतगणना होगी। ये सब चीज 25 तारीख तक समय दिया गया है। दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यहां पर क्या आप तय समय में पंचायत चुनाव करा पाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार से सख्त सवाल पूछा है, तगड़ा सवाल पूछा है। क्यों? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हो रहे। पंचायतों का कार्यकाल 2 मई को खत्म होगा, इसलिए चुनाव मई जून तक कराना जरूरी है।
अगली सुनवाई 25 मार्च तक। दोस्तों, हाई कोर्ट की चली अगर हाई कोर्ट की बातों को अगर माना गया, उसका कोई कानूनी दांवपेच नहीं निकाला गया, तो आप ये मान लीजिए कि जब हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है तो अब सरकार डर गई है और सरकार को लेकर के आम जनमानस में खुलासा भी हो गया है कि सरकार कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव जो टालना चाहती है अब नहीं टाल सकती। अगर टालेगी भी तो आने वाले समय में सरकार को भी नुकसान होगा। तो सरकार अब पंचायत चुनाव वाले रास्ते पे आ रही है। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार की भूमिका बताई। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 बीबी के अनुसार पंचायत चुनाव की तारीखों की अधिसूचना जारी करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कह दिया है कि जो तारीखें जारी होती हैं, यहां पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उसके बाद यह अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श लेने के बाद भी जारी किया जाता है। यानी चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का अंतिम निर्णय यूपी सरकार के पास है। यानी कि सारा का सारा सिस्टम पूरा का पूरा निर्वाचन आयोग के पास नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। हाईकोर्ट का सख्त रुख है, 26 मई से पहले चुनाव कराएं। यानी कि 26 मई से पहले चुनाव हर हाल में कराया जाए, हाईकोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा 19 फरवरी 2026 की अधिसूचना के अनुसार क्या राज्य निर्वाचन आयोग समय पर चुनाव कराने की स्थिति में है, यह स्पष्ट करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि पंचायत चुनाव 26 मई 2026 तक या उससे पहले संपन्न कराना अनिवार्य है। दोस्तों, यहां पर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 26 मई या उससे पहले पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 25 मार्च 2026 तय की गई है। आगे देखिएगा, क्यों समय पर चुनाव जरूरी है। ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 2 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। यानी कि इसी आधार पर ध्यान दीजिएगा, सदस्य है ये वो नहीं है, प्रधान नहीं लिखा है इसमें, ग्राम पंचायत प्रधान भी है, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य। और दोस्तों, यहां पर बताया गया है कि इस आधार पर अप्रैल से जून 2026 के बीच पंचायत का चुनाव कराना होगा। क्या मई जून में मतदान संभव है। हाईकोर्ट की टिप्पणी और पंचायतों के कार्यकाल की समय सीमा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया मई जून में ही पूरी करनी पड़ेगी। यानी कि मई जून भयंकर गर्मी में पंचायत चुनाव कराना होगा। अब नजर 25 मार्च की अगली सुनवाई पर होगी। इस मसले को लेकर आप लोग अपनी आवाज को बुलंद करिए। जब आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तभी आपकी आवाज सरकार के कानों में जाएगी, तभी सरकार डरेगी, तभी पंचायत चुनाव समय पर होगा। तो हाई कोर्ट ने जो ये एक्शन लिया है, इससे अब साफ लग रहा है कि मई जून तक पंचायत का चुनाव हो जाना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों,